Good morning everyone. Welcome back. Today we will start our third poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. वैसे ये आप क्लासरूम में भी कर चुके हैं बट इट्स अ रिवीजन और आपको फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कंपल्सरी है तो ये आपको करना ही है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारी थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है? द पोएम अ टाइगर इन द जू by Leslie Norris. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. एक टाइगर है जो कि पिंजरे में बंद है, उसकी जो मेंटल कंडीशन है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, उसको पोएट डिपिक्ट कर रहा है। He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. अब यहाँ पर जो टाइगर है उसकी जो मेंटल सिचुएशन है वो केज में कैसी है और उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है, अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता, अपने प्राकृतिक आवास में होता, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, इसमें दोनों के बीच में हमें अंतर बता रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में जो टाइगर है उसकी कंडीशन क्या होती। द पोएट कन्वेज एन इम्पोर्टेंट मैसेज। यहाँ पर पोएट हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी दे रहा है दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही रखना चाहिए, ना कि उन्हें केज्ड करके रखना चाहिए। इन द पोएम ही हाइटेंस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। स्वतंत्रता और जो परतंत्रता है, इट मीन्स जो कैद है और जो स्वतंत्रता है उसके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, उसमें जो डिफरेंस है, उसको यहाँ पर क्या कर रहा है पोएट डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। He very impressively shows us how love for freedom is a natural instinct of every living being. इस संसार में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, वो सभी क्या करते हैं, उन सभी को फ्रीडम ही ज़्यादा अच्छी लगती है और फ्रीडम अगर उनको नहीं मिलती है, अगर वो केज्ड होते हैं तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम करेंगे स्टैंजा फर्स्ट। स्टैंजा फर्स्ट में देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इसमें जो टाइगर है उसको केज्ड दिखाया गया है, यानी कि पिंजरे में दिखाया गया है। और अगर वो पिंजरे में है तो इसका मतलब उसके पास फ्रीडम नहीं है, वो फ्री नहीं है और उसकी जो लाइफ है वो कहाँ पर कैद हो गई है, इस केज के अंदर ही कैद हो गई है। और अगर वो केज में है तो फ्री होकर बाहर घूम भी नहीं सकता है, तो इसी वजह से वो अपने चमकीली धारियों के साथ, जो कि टाइगर होता है उसकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग स्ट्रिप्स होती हैं, लंबी धारियां होती हैं ब्लैक कलर की, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट होती हैं और जब वो चलता है तो वो शाइन करती हैं। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो अपनी लंबी धारियों के साथ केज में ही चक्कर काटता रहता है, इधर से उधर टू एंड फ्रो पेस करता रहता है और यहीं पर इसकी जो दुनिया है वो कैद हो गई है। लेकिन अभी वो काफी गुस्से में है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसको केज किया जाए, बल्कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय करना चाहता है। तो फर्स्ट स्टेज में जो टाइगर है उसकी जो मेंटल सिचुएशन है या उसका जो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है जब वो केज्ड है, तो ये बताया गया है फर्स्ट वाले स्टेंजा में। He stalks in his vivid strips. He, who is he? The tiger who is in the cage. वह स्टॉक करता है। स्टॉक करना, to move or walk in a frightening manner, एक डरावने ढंग से चलना। In his vivid strips, अपनी चमकीली स्ट्रिप्स मीन्स बैंड्स यानी कि धारियां, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ पिंजरे में कुछ कदम चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ स्टॉप करता है, इट मीन्स चलता है, मूव करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अभी जो टाइगर है उसके जो पैर होते हैं वो पैड्स के जैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वेलवेट के बने हुए हो। तो वह अपने सॉफ्ट पैरों से बिल्कुल शांति से पिंजरे में चलता है, इन हिज क्वाइट रेंज, और उसके अंदर उसका छुपा हुआ गुस्सा भी दिखता है। इट मीन्स ना ही वो अपना जो एंगर है उसको यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है, बल्कि वह अपने दबे हुए गुस्से में और अपने वेलवेट के पैरों से कुछ कदम उस पिंजरे में चलता है, टहलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो टाइगर है वो केज्ड है, उसकी मेंटल स्थिति कैसी है, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है, वो स्ट्रेस्ड है और यहाँ पर वो अनहैप्पी है। इसी वजह से वह किसी को कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ
अपनी चमकीली धारियों के साथ इस पिंजरे में पेश कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा 2 है, इसमें देखिए, इसमें जो टाइगर है उसको यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में बताया गया है। फर्स्ट में कहाँ पर बताया गया है? केज में। अगर ये पूछा जाए वेयर इज द टाइगर इन द स्ट्रेंजर, द टाइगर इज इन द केज। एंड यहाँ पर अगर पूछा जाए तो टाइगर कहाँ पर है? यहाँ पर जो टाइगर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर जो नेचुरल हैबिटेट में, अपने प्राकृतिक आवास में, यानी कि फॉरेस्टेड एरिया में जो टाइगर है वो क्या कर रहा है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्क करना, हाइड करना। यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए यूज किया गया है? ये भी टाइगर के लिए ही यूज किया गया है। बट कौन सा टाइगर है? ये वो वाला टाइगर है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब नेचुरल हैबिटेट में जो टाइगर है वो शैडो में, छाया में छुप कर बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। फॉरेस्टेड एरिया में जो लंबी लंबी घास है उसमें से टाइगर क्या कर रहा होगा? धीरे धीरे मूव कर रहा होगा, आगे की तरफ सरक रहा होगा। आपने देखा होगा कि जब जो टाइगर होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं तो कैसे ग्रास में से वो अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए या उसके ऊपर पाउंस करने के लिए क्या करते हैं? घात लगा के बैठे रहते हैं, ताकि जब भी उनको कोई डियर वगैरह दिखे तो क्या करें? उसके ऊपर एकदम से जंप कर ले और उसको ईट कर ले। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर है वो छाया में छुप कर बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लंबी लंबी घास में से धीरे धीरे सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल। वहां पर नेचुरल हैबिटेट में जो पानी का एक पूल है उसके नजदीक वह बैठा होगा। वेयर प्लम्प डियर पास। और इस पूल के पास बैठा होगा जहां से कोई प्लम्प डियर स्पेलिंग इज डियर। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से एक चबी का मतलब होता है मोटा ताजा, जहां से कोई मोटा ताजा हिरण गुजरेगा। ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर है वो छाया में छुप के बैठा होगा, वो लंबी लंबी घास में से धीरे धीरे सरक रहा होगा और वो उस पानी के पूल के पास बैठा होगा जहां से कोई मोटा ताजा हिरण गुजरेगा जिसको वो अपना शिकार बना लेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज समझ में आ गया होगा। थैंक यू।